हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। अगर आप ब्राइड टू बी हो या फिर आपके फैमिली में है या आपकी सिस्टर है या आपका भाई है या किसी ऐसे आप एकदम क्लोज फ्रेंड वाला सिचुएशन में हो एंड यू नीड योर स्किन टू ग्लो दैट डे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आप अगर करोगे तो आपकी जो स्किन है ना वो ग्लो करेगी, ब्रेकआउट्स नहीं होंगे होपफुली। बिकॉज देखो 100% तो कोई नहीं कह सकता, बट यस वी कैन मेक इट बेयर मिनिमम। ठीक है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके आप अपनी स्किन को एकदम बढ़िया कर सकते हो विद इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब भी हम क्या करते हैं, इवन मैं भी जब थी ब्राइड टू बी थी तब मुझे इतना नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक प्रोफेशनली सैलून पे एक पैकेज ले लिया था फॉर द स्किन केयर एंड मेकअप एंड एवरीथिंग, एंड आई डिड दैट। बट देयर वाज वन मिस्टेक दैट आई डिड, was not doing a patch test for every product। तो अगर आप ब्राइड टू बी हो या अगर आप कुछ भी ऐसा करने का सोच रहे हो अपने साथ, तो प्लीज डू अ पैच टेस्ट। आस्क योर प्रोफेशनल टू डू दैट फॉर यू ऑन द बैक ऑफ योर नेक, साइड में यहाँ पे या फिर हैंड पे, कहीं पे भी, सो दैट आपको जब फेस पे कोई भी चीज डायरेक्टली जाए एंड अगर वो सूट नहीं हुई, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर किसी भी वजह से वो सूट नहीं होती है, एंड यू विल गेट एक्सट्रीम ब्रेकआउट्स, बर्न तक हो जाती है लोगों की स्किन। तो इसीलिए डेफिनेटली पैच टेस्ट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू मस्ट डू। अब बात कर लेते हैं एक्सफोलिएशन की। तो एक्सफोलिएशन में क्या है कि अब आजकल ना फिजिकल एक्सफोलिएशन इज नॉट इन ट्रेंड एंड इवन दैट इज नॉट दैट इफेक्टिव देन द केमिकल एक्सफोलिएशन। तो जो भी आप केमिकल पील्स एक्सफोलिएशन यूज खुद करने वाले हो या प्रोफेशनली कराने वाले हो, अगेन पैच टेस्ट इज मैंडेटरी। दूसरा, आपको ना वो चीज ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार किया एंड इट विल गिव यू दैट ग्लो, ब्राइट ग्लो। ऐसा नहीं होता है, आपको ना ऐसे 1 मंथ 2 मंथ पहले से करना पड़ता है। यू हैव सिटिंग्स फॉर दैट। तो उसको करने का सही टाइम जो है ना, दैट इज प्रायर द 3 मंथ्स। अगर आप स्टार्ट करते हो ना 3 महीना पहले, तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू टू योर स्किन। बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है बिकॉज वेडिंग सीजन हैज स्टार्टेड एंड अगर आपके पास अब इतना टाइम नहीं है, अगर आपकी वेडिंग 1 महीने बाद है या कुछ ऐसे है, तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड एक्सफोलिएशन इज नॉट कि आप ऐसा है कि आप हर रोज कर रहे हो या हर हफ्ते कर रहे हो। इट मस्ट हैव अ गैप ऑफ मिनिमम 15 days इफ यू आर अ बिगिनर। ठीक है, अगर आप रेगुलरली करते आए हो लाइक मी, मेरा क्या है कि मैं पहले तो नहीं करती थी, बट नाउ बीइंग इन दिस प्रोफेशन आई एक्सफोलिएट और केमिकली एक्सफोलिएट माय फेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट स्टिल मैं अभी भी हर हफ्ते नहीं करती हूँ। मेजरली जो लोग यूज टू होते हैं ना, दे यूज इट एवरी वीक, बट आई स्टिल गिव माई स्किन दैट टाइम टू रीगेन द स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, कि मैं उसको 15 days का टाइम देती हूँ। तो मेजरली आई यूज एवरी 2 weeks, दैट इज वॉट इज रिकमेंडेड। राइट, नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग। आपको ना what it is, it's the third thing, right? It is a third tip that you must do is आपको डबल क्लींस करना चाहिए एट नाइट। अगर आप मेकअप नहीं भी यूज कर रहे हो तो भी, एंड दैट इज नॉट जस्ट फॉर द ब्राइड टू बीज और द वेडिंग सीजन स्पेसिफिक, इट इज फॉर अ जेनेरिक थिंग, इट इज फॉर एवरीबडी। आपको डबल क्लींस करना चाहिए। अगर आप दिन में सनस्क्रीन भी यूज कर रहे हो, मॉइस्चराइजर भी यूज कर रहे हो, तो भी आपको डबल क्लींस ही करना चाहिए। वंस इज अ माइसेलर वाटर। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑयल क्लींजर यूज कर लो, लाइक मी आई एम ऑयली पर्सन, तो मैं माइसेलर वाटर से क्लीन करती हूँ। देन आई यूज माई फेस वॉश। ओके, बिकॉज उससे क्या होगा, आपके जो पोर्स है ना वो एक्स्ट्रा क्लीन हो जाएंगे एंड देन व्हेन यू डू योर स्किन केयर एट नाइट, इट विल penetrate deeply, it will give you the maximum possible effect to your skin। And one of the most important thing again, patch test के अलावा, do not use any new product on your face। yes, do not use anything new जो आपने पहले कभी यूज नहीं किया हो, बिकॉज यू डोंट नो कि वो आपकी स्किन पे कैसा रिएक्ट करेगा। और आप अगर आप पैच टेस्ट भी कर रहे हो ना, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने पैच टेस्ट किया 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, इट वॉज फाइन, बट वेन यू अप्लाई टू योर फुल फेस इट रिएक्टेड। तो हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलना है। आपको हमेशा ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करने हैं जो आप बहुत टाइम से करते हुए आए हो। डू नॉट पुट एनीथिंग न्यू ऑन योर फेस। एंड हमने नाइट रूटीन की तो बात कर ही रही है, दिस इज द फिफ्थ टिप गाइज। लेकिन हमारा मॉर्निंग रूटीन भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा नाइट था।
तो मॉर्निंग में भी आपको फ्रेशली वॉश करना है अपना फेस एंड देन यू नीड टू पुट योर स्किन केयर टू द ए गेम, राइट गाइज। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि इट इज विंटर्स, लेट अस स्किप अ स्टेप और समथिंग। नो, यू आर अ ब्राइड टू बी, यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क, राइट। इसीलिए अपना, और अगर हाँ आपको ना ऐसा भी नहीं है कि 10 स्टेप स्किन केयर करना है, कि 12 और 14 स्टेप यूज करना है, बेयर मिनिमम यूज करना है, जस्ट अ क्लिंजर, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट। कीप इट टू 4 to 5 स्टेप्स एंड यू आर गुड टू गो। आपको ऐसे 7, 10, 15, 20 स्टेप्स की जरूरत नहीं होती है, दैट इज जस्ट फॉर अ फैंसी थिंग टू डू, बट यू इतना टाइम किसी के पास है नहीं डेली करने के लिए, एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट, ठीक है। आपका फेस इतना नहीं लेता है जितना वो 14-15 स्टेप्स में दिखा दिया जाता है। इवन आई डू इट समटाइम्स, बट वो कभी कभी के लिए अच्छा होता है। जब आपको डीप हाइड्रेशन चाहिए, आपको डीपली मन कर रहा है अपने को पैम्पर करने का, तो आप घंटा भर लगे हुए हो, 15-20 स्टेप कर रहे हो, एवरी पॉसिबल स्टेप इन द स्किन केयर आपने कर लिया है, बट दैट इज जस्ट वंस इन अ वाइल। But on a regular basis, you just need CTM routine: cleanse, tone and moisturize. एंड हाँ, इस बीच में आपने सनस्क्रीन तो डेफिनेटली नहीं करना है, वो तो आपको कभी नहीं करना चाहिए, बट स्पेसिफिकली राइट नाउ व्हेन यू आर अ ब्राइड टू बी, यू मस्ट नॉट, बिकॉज आई डिड दैट। मैं पहले सनस्क्रीन यूज ही नहीं करती थी, आई वॉज दैट लेजी, लेजी नहीं बोलूंगी, बट एक्चुअली द थिंग वॉज कि मेरी स्किन हमेशा से ऑयली थी, ठीक है, एंड आई कुड नॉट फाइंड अ सनस्क्रीन जो ऑयली नहीं हो या व्हाइट कास्ट नहीं छोड़े। पहले इतनी चीजें नहीं आया करती थी, आई रिमेम्बर इफ यू गो लाइक 10 years बैक, बिकॉज more than 5 years तो मेरी शादी को ही हो गए हैं, तो आफ्टर दैट आई, इवन तब भी मैं इतना नहीं करती थी। व्हेन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री, दिस प्रोफेशन, देन आई रियलाइज हाउ important the sunscreen is, and in the past 2 years only sunscreens are the thing in the industry, कि every brand is launching, वो experiment कर रहे हैं कि आपको liquid दें, कि non sticky दें, कि non greasy दें, no white cast दें, तो वो सब पहले नहीं होता था। आई रिमेम्बर जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपनी जर्नी, तो तब ना न्यूट्रिजिना की ही बस आया करती थी SPF 50+ वाली, एंड वही थी जो व्हाइट कास्ट नहीं देती थी, बट इट वॉज टू थिक फॉर माई लाइकिंग, टू माई फेस, ग्रीसी कर देता था वो मेरे फेस को, कि मैं उसको अवॉइड मार देती थी यूज करना, बट वो नहीं करना चाहिए। यू मस्ट यूज योर सनस्क्रीन डेली विदाउट एनी स्किप, राइट। एंड जैसे मैंने पहले बोला, कोई भी नया प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है, एंड सिमिलर थिंग इज कोई भी नया हार्श केमिकल आपको यूज नहीं करना है। अगर आप केमिकल पील्स अब तक नहीं करते हुए आए हो और आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम करोगे अपने ड्यूरिंग दिस ब्राइडल टाइम, जब आपकी शादी है, तो आपने ना बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट करना है। यू कैन नॉट यूज द 7% सैलिसिलिक एसिड वाला यूज कर लिया भाई हमने, कि ताकि हमारे ब्रेकआउट्स या व्हाइट हेड्स चले जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। देयर इज अ लिमिट टू योर स्किन जो आपकी स्किन ले पाती है, तो कीप इट 0.5, 0.01 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो एकदम मिनिमम से स्टार्ट होता है। ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, लाइक मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, कि आपको जो स्किन प्रेप है ना, वो स्टार्ट हो जाता है एटलीस्ट 3 month प्रायर फ्रॉम योर वेडिंग। बट अगर आपके पास उससे ज्यादा टाइम है तो इट्स द बेस्ट थिंग टू डू, बट अगर आपके पास कम है तो आपको बिगिनर फ्रेंडली ही करना है, आपने मिनिमम परसेंटेज पे ही रहना है। आपके पास ज्यादा टाइम है तो ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओ हर महीना, बट अगर नहीं है तो कीप इट एज लो एज पॉसिबल, वरना ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, आपका स्किन बैरियर जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू ड्यूरिंग योर वेडिंग। एंड उसके बाद अपने आप को हाइड्रेट करना तो भूलना ही नहीं। ये सब चीजें मैंने एक्सटर्नल आपको बताई हैं, बट आपको इंटरनली भी अपने को अच्छा रखना पड़ेगा। तो आपने जो है अपना प्रॉपर डाइट लेना है, वेजीज, फाइबर्स एंड एवरीथिंग, एंड यू नीड टू हाइड्रेट योरसेल्फ। विंटर्स है, पानी पीने का मन नहीं करता है, बट यू नीड टू, ठीक है। अलार्म लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट आपको पीना है, पानी पीना है, और एनी अदर जूसेस, लिक्विड्स, सैलेड्स, यू हैव टू ईट गुड। अगर आपका अंदर से अच्छा रहेगा तो वो आपकी स्किन पे भी दिखेगा, with enhancing your skincare routines जो आप फॉलो करोगे, and it will be the best way possible जो आप अपने लिए कर सकते हो on that bridal day. And time to time आपको detox करना भी जरूरी है अपने आप को, तो use that detox drinks। आजकल जितना आपको रेसिपीज मिल जाएंगे all over the net, तो detox drinks करो, और अपने साथ मतलब बेसिकली आपको इंटरनली अपने को क्लीन रखना है, आपका गट क्लीन होना, बिकॉज योर गट इज द फर्स्ट थिंग। अगर वो ठीक नहीं है ना, तो सबसे पहले आपके फेस पे दिखना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपको मेरे पे दिख भी रहा होगा, लाइक दिस थिंग पॉप्ड अप टुडे मॉर्निंग।
तो यस, व्हेन योर गट इज नॉट हेल्दी योर स्किन विल नॉट बी हेल्दी, चाहे आप कितना भी स्किन केयर यूज कर लेना, ठीक है। सो दैट आर द फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप फॉलो करोगे तो दैट विल मेक योर वेडिंग डे द बेस्ट डे। अगर अदरवाइज थोड़ा भी आपने इधर उधर करोगे आप चीजें तो कुछ भी खराब हो सकता है। तो डोंट टेक दैट रिस्क गाइज, यू डोंट डिजर्व इट, राइट ब्राइड्स, ब्राइड टू बी, राइट। तो बस ये कुछ चीजों का ध्यान रखोगे एंड इट विल बी डन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसी वीडियोस आप और चाहते हो कि कुछ और टॉपिक पे मैं बात करूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट्स में बता देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना। आई विल लव टू नो दैट बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, कि मैं ऐसी चीजें शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जनरली आई जस्ट डू हॉल्स और मेकअप्स और स्किन केयर्स और आई जस्ट कम एंड डू माई थिंग एंड लीव, बट दिस वीडियो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माई यूजुअल्स। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताना, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, दैट वुड मीन एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी। What else? And I will see you in the next one very soon. Till then, you guys take care. I love you all so much. Bye.